अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक उस्ताद एक सवाल, इस सेगमेंट के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बड़ी खुशकिस्मती कि आज लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले हमारे साथ हाजिर हैं। जी सर, सलाम दुआ कर लेंगे व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ज़रा। जी, मेरे उस्ताद जी मियाँ गुलाम हुसैन साहब हैं टनकों वाले, माशाल्लाह। और हमारा जो ग्रुप है ना, ये हकीम शहजादा ग्रुप है। हकीम यानी शहजादा। मैं असगर साहब और नियाब हैदर साहब की जो है। माशाल्लाह जी। जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप यहाँ कबूतर परवरी में जी। कितने अरसे से इन्वॉल्व हैं? जी तकरीबन 32 साल से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं सर। अच्छा, टूर्नामेंट्स वगैरह और बाजियाँ उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। 88 से उड़ा रहे हैं बाजियाँ, और अभी माशाल्लाह। तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल उड़ा रहे हैं। 32 साल से मुतवातर कबूतरबाजी में इन हैं। और उस्ताद मोहतरम, मेरा ख्याल है कि आपने जितने कप लाहौर में जीते हैं शायद तारीख में किसी और ने जीते हों, ये बात सच है? लेकिन जी मेरे इल्म में ये बात तो नहीं है जी। लेकिन हो सकता है काफ़ी दोस्तों ने जीते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी काफ़ी है। माशाल्लाह जी। फारिग हो गया, आपको नीचे इंशाल्लाह विजिट भी करवा देंगे। नीचे मैंने देखे हैं जी, उस्ताद साहब के पास तो एक अंबार है जो इन्होंने टूर्नामेंट्स में अपने कप जीते हैं। उस्ताद साहब से थोड़ा सा पूछते हैं जी कि ताकि हमारे व्यूअर्स का इल्म में भी इजाफा हो। उस्ताद जी, बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय है कबूतर के बारे में। जी। आपको कबूतर में कौन सी ऐसी चीज पसंद आती है जिसे देख के आप कबूतर अपने खुडे में रखते हैं? लेकिन जी हर इंसान की अपनी अपनी एक यानी पहचान है, अपना अपना एक तरीका कार है। हर बंदा अपने तरीके से कबूतर देखता है। बेशक बेशक। लेकिन जो प्रैक्टिकल में बात आती है ना, उस लिहाज से मैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर बदन को करता हूँ। बदन और हड्डी, जिस्म और हड्डी उसका जो है ना, बॉडी बहुत अहम स्ट्रक्चर है। जो है वो अहम है, बहुत अहम है कबूतर का। अच्छा। उसके बाद उसका पर है, जी। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मैं 70% जो है ना बदन को प्रेफर करता हूँ, और 30% उसके पर को। उसकी आंख, उसकी आंख जो है ना, उसकी अकल और उसकी क्या कहते हैं नस्ल के लिए हम उसको देखते हैं। अच्छा देखें जी, उस्ताद मोहतरम के कहने का मकसद ये है कि कबूतर की परवाज में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल। और उसके बाद उसके पर। जी इसी तरह। और आंख जो है वो नस्ल और अकल के लिए, नस्ल और अकल बताती है। जी बिल्कुल। तो इस बात को जरा जो न्यू कमर्स हैं वो नोट कर लें। तो उस्ताद मोहतरम ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट दिया है। और अभी माशाल्लाह उस्ताद साहब के जो परिंदे हैं वो मशहूर ज़माना 2-4 ब्रीडें अपने ब्रीड का जो तारुफ करवा रहे हैं, कौन कौन जी से? हमारे पास जो कबूतर है ना, ज्यादा जोंसरे कबूतर हैं, उनका नाम हमने रखा है बगल पाटे, और एक गुलाबी आंख के कबूतर है जोंसरे, हम उनको फलक शेर कहते हैं। ये अच्छा दो जी, ब्रीडें ये ज्यादा हैं। दो नाम जी। बगल पाटे और एक है फलक शेर। जी। फलक शेर हैं गुलाबी आंख के, और बगल पाटे जो है उस्ताद जी वो जरेदार 2-3 आंखों में, ग्रे आंख में भी है और लाइट गुलाबी आंख में भी है। सिमट आंख। जी बिल्कुल। सिमट। तो उस्ताद मोहतरम जरा बच्चों को, आने वालों को कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा अगर कुछ कबूतर आप शौक भी करवा दें और जरा उसमें हमें थोड़ा सा गाइड कर दें जरा किसी कबूतर में। और माशाल्लाह जी मैं ना दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो भी कबूतर हजरात है ना, जी जी, यानी जो भी कबूतर परवर कबूतर परवर है, जो भी शौकीन जी। हजरात कबूतरबाजी का शौक रखते हैं, जी। उनकी आगाही के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हर इंसान की एक अपनी सोच है, वो अपनी देन के मुताबिक सोचता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कबूतर का जो सबसे बड़ा किरदार है ना उड़ने में, वो उसकी बॉडी है, हड्डी और बॉडी। माशाल्लाह। उसके बाद उसका पर आता है। माशाल्लाह। अक्सर कबूतरबाज मैंने देखे, जो नए नए कबूतरबाज हैं वो फौरन आंख को देखते हैं पहले, हालांकि आंख का किरदार उसकी नस्ल और उसकी अकल के लिए। प्रवास का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आंख का प्रवास के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कबूतरबाजी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर कबूतर को समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं मैं कि बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं कि जो इतना खुलकर बोलते हैं और अपनी बात समझाना चाहते हैं।
تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ استاد عمران بکر منڈی والے ایسے استاذہ کرام میں سے ہیں جو کھل کر اپنی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آنے والے نیو کمرز حضرات کو اصل بات بتائی جائے اور ان کو پتہ چلے. زبردست بات ہے. اچھا استاد محترم، آپ نے کہا باڈی سٹرکچر. جی بالکل. اب اس میں سب سے پہلے جو ایک ہم بھی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، ہڈی جو ہے وہ لمبی ہو یا چھوٹی ہو. کیا یہ بات معنی رکھتی ہے، لمبی ہڈی یا چھوٹی ہڈی؟ میں اس میں دیکھیں سب سے مین چیز جو ہے نا ہڈی کی شیپ ہے. اچھا، لمبی یا چھوٹی ہڈی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس کی شیپ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. شیپ میٹر. ہر کبوتر باز کوئی بھی ہے نا، جی جی، یعنی میں 32 سال سے سن رہا ہوں ایک بات، وہ میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے بھی بالکل کی بالکل کہ جب میں چھوٹا تھا نا، 8 سال میری عمر تھی، تب سے میں سنتا آ رہا ہوں جو بزرگ استاد ہمارے پاس آتے تھے وہ کہتے جی کشتی ہڈی ہونی چاہیے. بالکل، اور یہ بات بھی سچ ہے. وہ جیسے کہتے ہیں اونٹ کے اوپر وہ بیل کی جیسے وہ کوہان بنی ہوتی ہے، ماشاءاللہ. وہ دوست کہتے تھے، سنتے تھے ہم بچپن میں. جی جی. لیکن مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے تو آپ کو پتا چلے کہ میرے ہاتھ میں ہڈی کون سی آئی ہے. ساری کبوتر بازی اس میں ہے. آپ کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ میرے ہاتھ میں ہڈی کون سی آئی ہے. اچھا استاد محترم، یہ کبوتر کون سے ہیں جی؟ یہ فلک شیر کبوتر ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں جی استاد عمران بکر منڈی والوں کے یہ فلک شیر کبوتر ہیں، اور فلک شیر کبوتروں کی جو آنکھ ہے یہ گلابی ہے. یہ اب رات کا وقت ہے تو معذرت، آج ہم کافی لیٹ ہو گئے. تو یہ دیکھیں جی، یہ تھوڑا سی گلابی آنکھ کے کبوتر ہیں اور فلک شیر کبوتر. اس کے تھوڑا سا پنجوں کا بھی شوق کیجیے. اور یہ استاد محترم بریڈ آپ کے پاس وافر مطلب کبوتر ہوتے ہیں یہ؟ جی جی الحمدللہ. اور یہ مین آپ نے 2 بریڈز بتائی ہیں، ایک تو فلک شیر اور ایک بغل پاٹے. جی بالکل. اچھا جی، یہ جناب ذرا فلک شیر کبوتر کے پر کا بھی شوق کریں جی. بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اس کا کندہ ہے جی، اور یہ اس کے پر. خاص طور پہ یہ جو آخری پر ہیں ان پہ غور کیجیے گا. یہ کلیئر ہو گئے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کی دم بھی دیکھیں ذرا. یہ دیکھیں کیسی زبردست دم ہے. اس کو بالکل جو لوگ بنا کر دکھاتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ دیکھیں بالکل سمپل. اور یہ کوالٹی برڈ ہیں جی. ہاتھ میں کبوتر پکڑنے کا ایک اپنا مزہ ہے. بہت زبردست پرندے. لے استاد جی ذرا اس میں بتائیں کہ آپ ہڈی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی ہے کہ سب سے جو مین چیز ہے نا، جو ہم بچپن سے سنتے تھے، وہ کہتے ہیں سب دوست جتنے بھی سینئر استاد جو بھی استاد ہیں نا، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کشتی ہڈی ہونی چاہیے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. بالکل. جو اسٹریٹ ہڈی کا کبوتر ہے وہ نہیں اڑتا. اسٹریٹ اور ایک ہارڈ ہڈی جسے ہم سخت ہڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبوتر نہیں اڑتا. اچھا، اگر وہ نرم دن میں اڑ بھی جائے تو گرمی میں وہ نہیں اڑتا، وہ گرد نہیں دے گا. لیکن مین چیز ہے کہ آپ کے کبوتر، آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے نا تو آپ کو پتا چل جائے کہ کبوتر کی ہڈی ہے کون سی. اچھا، عملاً آپ کو پتا چلے کہ یہ ہے کون سی. استاد محترم، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک بات کہی، سخت ہڈی یا نرم ہڈی. اچھا، یہ اب ایک آپ استاد آدمی ہیں جی، جو ایک نا تجربے کار ہے انسان، جو کب پرندے پرچیز کرنا چاہتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو اس کو یہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ سخت ہڈی ہے یا نرم ہڈی؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹپ. اچھا، میں آپ کو نا ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. جی بالکل. ذرا کھل کے بات کرتے ہیں تھوڑی سی. بالکل ٹھیک ہے. سب سے مین چیز یہ جو ہے نا کبوتر بازی میں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا مین وزن ہے. وہ ہم کیسے چیک کریں گے؟ کوئی بھی آدمی ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جی بالکل. جیسے پر ہے نا کبوتر کا پر، اس پہ چمک ضروری ہے. ماشاءاللہ. جو کبوتر ملائم ہوگا، ریشم ہوگا، جسے ہم جتل کبوتر کہتے ہیں عام الفاظ میں، پریل کا لفظ یعنی پنجابی میں جتل کہہ رہے ہیں، جتل کبوتر. بالکل ٹھیک ہو گیا. ریشم ملائم ہوگا، وہ کبوتر اچھا ہوگا. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں، جو شاید کم لوگ دیتے ہوں گے. مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ جی ایک بات بتا دیں کہ جو شرازی کبوتر یا جنگلی کبوتر یہ اونچے نہیں جاتے. یہ نہیں اونچے جاتے. اس کی وجہ تو جس دوست نے سوال کیا اس نے کہا جی میں نے بڑے دوستوں سے سوال کیا، کبھی کسی نے اچھا جواب نہیں دیا. ماشاءاللہ. میں نے کہا جی جو میرا ناقص سا علم ہے نا، لیکن ہر پہ آخر کچھ نہیں ہے. یہ سب سے مین چیز ہے گیم جو ہے پریکٹیکل کی. بالکل. پریکٹیکل کیا ہے؟ جو عملاً کبوتر بازی ہم کرتے ہیں، بالکل صحیح. وہ مین چیز ہے پریکٹیکل آپ کا. تو میں نے اسے ایک جواب دیا تھا کہ آپ اگر دیکھ لیں تتلی کو، دیکھ لیں تتلی، اس کے پر میں نا چمک ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ چمک اتار دیں نا، وہ اڑ نہیں سکتی. زبردست. بہت اسی طرح کبوتر ہے جس کے پر میں چمک نہیں ہوگی وہ بلندی میں نہیں جا سکتا.
जिस्म पे जो रेशमपन, जत्तलपन या जिसे मुलायमियत कहते हैं, आम जी, जुबान में मुलायम जी, कबूतर की मुलायमियत है, ये बहुत जरूरी है गर्मी में उड़ने वाले कबूतर के लिए। ठीक हो अच्छा, इसमें भी दो चीजें आती हैं जी। एक कबूतर हम जिसे सहद कह रहे हैं, स्ट्रेट हड्डी का कबूतर कह रहे हैं, वो नरम दिन में उड़ जाता है। अच्छा। ये बात का समझ लें कि यानी गोलियां नरम दिन से मुराद आपकी ये है कि सर्दी में। 35-36 डिग्री तक उड़ उससे जाएगा। भी कम कह लें, उससे भी कम कह दें, ठीक है। क्योंकि गोलियां बड़ी बड़ी तेज आ गई हैं, लोग देते हैं। एक कबूतर है खुद घंटा 2 घंटा उड़ता जी। है, आप उसको गोली देके 8 घंटे उड़ा लें। इसमें कबूतर का कमाल नहीं, आपके केमिकल का एक कमाल है। केमिकल का कमाल है। एक जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना कबूतर की, जी जी। वो ही असल चीज है, मेन चीज है। कबूतर आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें सबसे जो मेन चीज है उसकी बॉडी है। बॉडी। जैसे एक एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही रहता है, माशाल्लाह, मेन किरदार बॉडी का। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप जरा थोड़ा सा बॉडी की शेप दिखा दें। आप क्या शेप, ये देखें जी, ये जबरदस्त तरीकाकार है कि ये देख लें जी, परिंदे की हड्डी, और ये बिल्कुल अगर उंगली रखें तो ये इस तरह से, ये जिस तरह, ये देखें, बहुत बड़ी टिप है ये। न्यू कमर्स जितने भी हैं वो उस्ताद मोहतरम की बात को बड़े गौर से सुने कि हड्डी की शेप और उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और क्वालिटी जज करने का तरीका ये है। अच्छा उस्ताद जी, जो मैं समझ सका हूं कि जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, क्या उसकी हड्डी भी मुलायम होगी? जी, जाहिर बात है। अच्छा, जाहिर बात है, जिसकी हड्डी मुलायम होगी, जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, उसी की हड्डी मुलायम होगी। जो कबूतर खुश्क और सहद है उसमें मुलायमियत आई, मुलायमियत नहीं आ सकती। अब देखें, यानी बात हड्डी की हो रही है, लेकिन हड्डी को चेक इस तरह करना है कि आपने जिस कबूतर में मुलायमियत महसूस होगी, वो उसी कबूतर की दर हकीकत हड्डी भी मुलायम होगी। अच्छा उस्ताद जी, इसमें एक छोटी सी बात है जी। ये जरा मुझे दिखाइएगा कबूतर। आपने मुलायम हड्डी की बात की। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये जो पर की, हम इसको तीली कहते हैं, जी। आम जुबान जो कबूतर परवरी की है जी, पर की तीली। अच्छा, क्या हम इसको भी पर कबूतर की हड्डी तस्वुर कर सकते हैं कि अगर इसकी तीली मुलायम है, नरम है, तो इसकी हड्डी भी मुलायम होगी? बिल्कुल सही है, होगी, बिल्कुल होगी। मतलब ये भी तो कबूतर के जिस्म का हिस्सा है ना? मैं आपको एक बात बताता जी हूँ, बिल्कुल बताएं। जो कबूतर खुश्क होगा ना, जी, सहद होगा, जी, मुझे कहना है, बिल्कुल। उसकी तीली हार्ड होगी, 100%। हार्ड मोटी भी होगी और हार्ड भी होगी। यही जो कबूतर यही मुलायम होगा, पैगाम उसकी देना तीली चाहता बारीक होगी, बिल्कुल। और बारीक और चिपटी तीली जिसे हम कहते हैं ना, चिपटी तीली, वो शानदार तीली है कबूतर, शानदार, उड़ने के लिए बेहतरीन तीली है सबसे। यानी आप अपने खुडे में वही कबूतर रखते हैं जिसका आपको बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको एक Perfect। मजेदार बात बताऊं। जी जी बिल्कुल। बातों से नहीं, अमलन कबूतरबाजी में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ माशाअल्लाह। लोग होते हैं ना, मैं कहा कबूतरबाज की काशी उसके कबूतर करते हैं। कबूतर करते हैं, कोई भी बेशक। कबूतरबाज है ना, बेशक। अब मैं बातें करूं जी, मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूं, या मैं ऐसे हूं वैसे जी, हूं, जी। मेरे पास कबूतर अच्छे ना हो। ना, अमलन जो है ना, आप एक चीज, मैं एक चीज को पसंद करता हूँ जी, ये बॉडी अच्छी है, और मेरे खुडे में इस तरह के कबूतर ही ना हो, तो Very फायदा से पसंद करने का। बहुत जबरदस्त कबूतरबाजी में जो आप पसंद में, मुझे एक ना दोस्तों से इख्तलाफ है, क्या बात। जी जी आप आते हैं जी, ये अक्सर दोस्त जो आते हैं ना, बातें सुन सुन के, मीडिया का दौर है, बिल्कुल हर ठीक। चीज का जो है नॉलेज मीडिया पे आता है, बिल्कुल सही। हर बात आपको सुनने को मिलती है। बड़े बड़े माशाल्लाह समझदार उस्ताद हैं, बड़े बड़े सीनियर, हम तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं माशाल्लाह। जो आपको बताते हैं बातें। हम बातें सुन के क्या करते हैं जी, आपके पास आए हैं जी, मुलायम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अमलन हम खुद भी खुडे में वैसे ही रखते हैं। वेरी गुड। एक चीज मैं पसंद करता हूँ, यार ये बॉडी अच्छी है, जी, तो मुझे उसकी बॉडी का कबूतर ही रखना चाहिए। वेरी ये नहीं है कि मैं ये चीज पसंद कर रहा हूँ, मेरे पास वो हो ही ना, ये अमला मैं खुद अपने पास रखूँ ना। मेन चीज है कि प्रैक्टिकल में जो आपकी चीज अच्छी आती है ना, वो अभी इस कबूतर की दुम देख लें, कबूतर की यानी मुकम्मल एक कबूतर जो है ना, बॉडी, फिर 70% कह सकते हैं उसकी बॉडी का किरदार है, बिल्कुल 30% उसके पर का किरदार है। माशाल्लाह, दोनों चीजें ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी दुम भी आ जाती है, जबरदस्त, आंख उसकी जो है ना, सारा कबूतर पसंद आ जाता है। बात कर पंजे से पसंद नहीं आता, वेरी गुड। पंजे का बड़ा किरदार है, उसका जो कलर है ना पंजे का, जो कबूतर बाकी पॉइंटों का अच्छा भी है ना, उसके पंजे का कलर सही नहीं है, वो घर नहीं आएगा, जाया हो जाएगा। जबरदस्त बात होगी जी। अच्छा, और एक बात और है, जी, जी। कबूतर बाकी चीजों का अच्छा है, आंख का नहीं अच्छा, यानी उसकी आंख में नुक्स है, हाँ। वो घर आने वाला नहीं है, जाया हो अच्छा जाएगा। अच्छा, तब भी जाया हो जाएगा। यानी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है और पर भी अच्छे हैं, मुलायमियत भी पूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर उसकी आंख अच्छी नहीं है जी जी, तो वो कबूतर जाया हो जाएगा। बिल्कुल जाया हो जाएगा। आंख के अलावा उसका अगर पंजे का कलर भी अच्छा नहीं है ना, फिर भी जाया हो फिर जाएगा। भी जाया हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल की बात है। जबरदस्त। यानी
पुख्तगी कबूतर की जो है वो उसकी आंख और पंजे में जो अक्सर उस्ताद करम बताते हैं। नहीं जी, बड़े कम उस्ताद साहब ऐसे होते हैं जो इतनी खुल के बात बताएं, तो हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए उस्ताद इमरान साहब का कि इतनी खुलकर और ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पर आप बिल्कुल इसको नोट कर लें कि जैसे कबूतर अच्छे हैं वही आपके खुड्डे में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वालिटीज हम बताते हैं वही कबूतर हमारे पास होने भी चाहिए। थोड़े कबूतर रख लें, आहिस्ता आहिस्ता उनको बना लें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास अच्छे कबूतर हों। मैं दोस्तों को 2-4 बातें बताना जी चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे पास जितने परिंदे हैं ना, 3 या 4 परिंदों से मैंने बनाए हैं मेहनत करके। ये जो कबूतर मेरे हाथ में है ना, मेरे कबूतरों की 8वीं पीढ़ी है। यानी इनके जो अबाव अजदाद हैं वो इनसे 8 पीढ़ियां ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऊपर। और आप कह रहे हैं कि 2 या 3 कबूतरों से आपने बनाए हैं, सारे कबूतर बनाए हैं, और माशाल्लाह। इसमें ये जो 8वीं पीढ़ी है ना, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में ये उनसे भी ऊपर है। उनसे ऊपर है। और ये बात हकीकत है जी, मैं गवाही इस बात की दे सकता हूँ कि शौक की है। 8वीं पीढ़ी में आकर भी कबूतर मेंटेन है, ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हुआ, ना उनके पर खराब हुए। और यकीन कीजिए कि इतने खूबसूरत और मेंटेन कबूतर एक ही ब्लड लाइन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये भी एक ज़ाहिर करता जाऊँ, हम ये कबूतर उड़ाते हैं खुद माशाल्लाह। पिछले तकरीबन 30 साल से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से ये कबूतर उड़ा रहे हैं। यही कबूतर आप यही माशाल्लाह, कबूतर उड़ा इन्हीं पे रहे हैं। आप चैंपियन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टूर्नामेंट जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की निस्बत बहुत कम कबूतर हम रखते हैं, माशाल्लाह। बहुत कम रखते हैं लोगों की निस्बत। अभी भी हमारी छत पे 50, 60, 70 कबूतर होते हैं। और इसमें आपने चेतर विसाख से शुरू चेतर, करना है विसाख, जेठ, और सारे सीजन उड़ाते हैं माशाल्लाह। थोड़े परिंदों से। और हम जिस जगह पे उड़ाते हैं, आपको पता ही, बड़ी मुश्किल जगह, हाँ, ये जगह हमारे पास काफी टफ जगह है। बिल्कुल। और ये मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बता दूं कि लाहौर का ये इलाका बक्कर मंडी, जहां पर ये कमेला वगैरह गोश्त, इस एरिए में जो आप एक समझ लें कि चील, बाज, बैरी इस कदर है कि कहीं भी नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ी इलाकों में और उन जगहों पे कश्मीर में या सवात में हमें बाज बैरी बहुत मार करता है, लाहौर के इस इलाके में बक्कर मंडी में जितना आसमान के ऊपर चील, बाज बैरी है ये कहीं भी नहीं होगा। और इस एरिया में बैठ के उस्ताद इमरान बक्कर मंडी वाले एक बहुत खूबसूरत शौक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारे पास टावर है 300 फुट का। अच्छा। उसके ऊपर 30 फुट का जाल पड़ा है, वो भी हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर किया हुआ है। माशाल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम कबूतर उड़ाते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि चले जैसे भी लोगों के साथ मिलते जुलते कबूतर उड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, नहीं माशाल्लाह। मैं दोस्तों को ना कुछ बातें और 1-2 टिप्स देना अच्छा चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम, एक टिप देने, आप अपने दूसरा भी जो बगल पाटे नस्ल का कबूतर है ना, जरा वो भी आप पकड़ लें। जी मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। जी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना वालेकुम अस्सलाम। आपको एक बात जी। बताना चाहता हूँ। जी, जी। कबूतर की जो पर की शेप है ना, हाँ जी। ये जैसे ये मेरे 3 उंगली है ना, ये माशाल्लाह। ये देखें आप, ये बेहतरीन शेप है कबूतर को। यानी आप कहते हैं कि नौ बाहर। हाँ जी, यहाँ बराबर हो तीनों, यहाँ ये शेप है माशाल्लाह। जैसे ये कबूतर की, ये देखें आप। ये देखेंगे, ये है इसके आखिरी 3 पर, ये है 10वां पर, ये है 9वां पर और ये 8वां पर। यानी 9वां पर 10वें से ऊपर है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा उस्ताद मोहतरम साहब, बगल पाटे कबूतर का भी शौक करवा दें ताकि हमारे व्यूवर्स जरा वो कबूतर भी देख लें, आपका कोई एक आधा परिंदा जी जी मैं जरा दिखा दें। मैं समझता हूं कि आज के सेगमेंट में जितनी बात हुई है, जबरदस्त काम की बात हुई है। अगर न्यू कमर्स हजरात उस्ताद मोहतरम उस्ताद इमरान साहब की बातों पर गौर कर लें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बड़ा शानदार सेगमेंट, मुझे बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि माशाल्लाह उस्ताद साहब के पास जितना नॉलेज है, और नॉलेज होना, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, एक तरफ, और उस नॉलेज को कन्वर्ट करना, कन्वे करना और शेयर करना, ये एक बात है। और माशाल्लाह जी उस्ताद साहब कमाल जबरदस्त बात कर रहे हैं और जितनी बात वो बता रहे हैं बेहतरीन बता रहे हैं। लेकिन जी उस्ताद साहब आ गए हैं और ये इनके हाथ में इनकी जो दूसरी ब्रीड, एक आपको पहले फलक शेर दिखाया है
اور یہ ہے बगल पाटा। ये ज़रा साजी कबूतर दिखाइएगा, ज़रा दिखाएं मुझे। लें जी माशाल्लाह मेन ब्रीड। ये देखें जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये 2 ब्रीड्स आप लेकर चल रहे हैं, अब दोनों ही आपके घर के हैं। ज़रा आँख की चमक देखें जी। अब लाइट का कुछ फैक्ट है क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद आप आँख देखें कबूतर की बेमिसाल। इसकी हेड शेप भी देख लें, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये मैंने कबूतर पकड़ा हुआ और ये दुम है। ये वो जो हजरात माशाल्लाह ऐसे दोनों अंगूठों से दबा दबा के बंद करके दिखाते हैं, ये कबूतर की दुम है जी। और उस्ताद साहब ने जो बात बताई, अब इसका माशाल्लाह भी पर जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इस कबूतर के जो पर हैं ये माशाल्लाह आखिरी 3 पर जो हैं ये बराबर हैं जी, जो बहुत बड़ी क्वालिटी माने जाते हैं कबूतर परवरी। अच्छा उस्ताद मतलब ये आपके बगल पाटे। अच्छा मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह 30-32 साल से शौक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पिछले 15-16 सालों से आप ये नस्ल उड़ा रहे हैं जी। तो इनका कुछ रिकॉर्ड भी बता दें जरा व्यूअर्स को कि जेठ में इनके कोई पट्टी पठा किस तरह से कोई क्या माशाल्लाह ये जेठ में पिछले तकरीबन समझ लें कि 2008 में हमारा फ्लैगशिप कबूतर एक उड़ा है माशाल्लाह। 7:02 पे बैठा। ये जेठ की बात जी जी जेठ की 2008 में 7:02। 2009 में 10 मिनट कम 8 तक बैठे हैं कबूतर, यानी 7:50 तक। 7:50 तक माशाल्लाह। और 2010 में हमारे फिर 6:45 तक बैठे हैं कबूतर। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 2008, 9 और 10 में ये 3 साल हमने किसी से बाजी नहीं आ रहे। 2008, 2009 और 2010 हाँ, यानी पूरे लाहौर के एरिए में आप किसी से बाजी नहीं आ जी, रही। बिल्कुल। तो इनमें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लाहौर में तो नाम है जी। जी जी बिल्कुल। तो उन सबको आपने बाजी जीती। नहीं सब जिन छतों से हमारी बाजी थी उनको हमने बाजी बिल्कुल थी किया। माशाल्लाह। 2011 में हमारी 33 घरों से बाजी थी, 31 से हम जीते थे, 2 से हमने लूज किया था 11 में। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफी सालों से इसी तरह देखें हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत बनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल अच्छा शौक देखने को दोस्तों को मिलता है और कोशिश करते हैं हम अच्छा शौक जो है ना दोस्तों को दिखाएं माशाल्लाह। और ये हमारे कबूतर हैं, इन्हीं को उड़ाते हैं। सर जी आपके जो रिकॉर्ड हैं वो बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह कितने अच्छा शौक दिखा रहे हैं। 2015 में एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड बना था जी, हमारा। जी, जरूर पहला शेयर कबूतर ही कुछ मिनट कम 6 बजे बैठा था। अच्छा जोट हमारा बैठा 6:30। पहला कबूतर यानी तकरीबन 6 बजे 5वीं बैठा। बाजी में, जेठ की 5वीं बाजी में। जेठ की 5वीं। उसके बाद जोट हमारा बैठा 6:30। माशाल्लाह। चौथा कबूतर बैठा 7:10। Very good। 5वां कबूतर बैठा था 7:25 पे। माशाल्लाह। 2 कबूतर सामने आए नहीं बैठे थे, एक मादी आ गई थी, अभी तक पिछले 5 साल से उड़ती आ रही है। माशाल्लाह। ये 5 साल ही वो बाजियों में उड़ी है। अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे कबूतर हैं जो 4-4, 5-5 साल उड़ा के मैं कर ले आए हैं। जबरदस्त रिकॉर्ड है। हाँ जी। इतने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल उस्ताद आपको अपना प्रैक्टिकल शेयर कर रहे हैं और जो बात मैं समझ सका हूं उसको जरा थोड़ा सा सम अप करते हैं कि परवाज के लिए सबसे पहली चीज बॉडी स्ट्रक्चर जी बिल्कुल। और सेकंड उसके पर। जी आंख और पंजे जो हैं ये कबूतर की मजबूती बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आंख से उसकी नस्ल जी, और उसकी मजबूती। उसकी वापसी। थोड़ा सा उस्ताद जी दुम के बारे में भी टिप दे दें जरा, आने वाले जो दोस्त हैं हमारे। दुम जो है ना ये सब यानी देखिए मीडिया का दौर है, सब जी, लोग जी। काफी जानते हैं इसके बारे में। ये जैसे एक बार है ना ऐसे यूं जैसे ये देखें ना इस कबूतर की दुम जैसे बांधी हुई है, आप यूं देख लें ऐसे लग रहा है जैसे बांधी हुई है। अच्छा और ये इसका फायदा और नुकसान भी मैं आपको बताता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो बताएं। बंद दुम है ना ये देखें जी, ये बिल्कुल नहीं पकड़ा हुआ, वो जो दिखाते हैं ना ये दोनों अंगूठे यहाँ ऐसे रख के ऐसे, ये उन दोस्तों से माजरत, ये परिंदे इस कदर क्वालिटी बर्ड है कि इनको यहाँ से पकड़ के भी जब हम दिखाएंगे ना, ये देखें तो ये इसकी दुम है और ये जबरदस्त चीज है जी। दें साहब। अच्छा इसके मतलब मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। जिसकी दुम बरीक होगी ना, जी अगर वो 10 बच्चे निकालता है उसमें 9 अच्छे होंगे। माशाल्लाह। और जिसकी दुम खुली है या दुम गदा उसका जिसको हम दुम गदा बोलते हैं जी, मोटा जी। होगा ना उसमें दुम की गंड जिसको आम अल्फाज में हाँ, बोलते दुम गदा मोटा होगा उसमें 3 नुक्स आ जाएंगे ऑलरेडी। हैं। जी एक तो उसका पंजा मोटा होगा, माशाल्लाह। उसकी जो गुट है ये मोटी होगी, जबरदस्त। और तीसरा उसके जोड़ खुले होंगे, मोटे होंगे। देखिए ये जी, दुम के साथ ये 3 नुक्स आ जाते हैं। एक 3 है बात। ऐसे उस्ताद जो प्रैक्टिकल करते हैं
اور ब्रीडिंग का भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक है इनका, और उनकी बातों में कितनी लॉजिक और कितनी पुख्तगी है ये आप देख सकते हैं। सेगमेंट लंबा हो गया लेकिन यकीन कीजिए कि बड़ा मजा आ रहा है। उस्ताद साहब की बातें जबरदस्त। जी जी बिल्कुल, खुल के बात करें। जो दोस्त देखें जितने भी कबूतर परवर शौकीन हज़रात हैं उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, चाहे कुछ लोग ज़ाहिर है तनकीद करते हैं, लोग तनकीद करना उनका हक है, हक है, हर आदमी का अपना पॉइंट होता है। कोई बात को मानता है, कोई तनकीद करता है, हर इंसान का अपना एक पॉइंट है। जी मेरी जो एक अपनी सोच है ना, मैं वो दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए ब्लड लाइन को सब सारी दुनिया मानती है, इसमें शक भी कोई नहीं, ब्लड का बड़ा किरदार है, लेकिन किसके लिए? जिसने आजमाया। आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको कहता हूँ जी इसके पॉइंट अच्छे नहीं है, ब्लड का बड़ा अच्छा ले जाएं, आप कभी भी नहीं लेके जाएंगे। जबरदस्त बात भी है। ब्लड के साथ पॉइंट अच्छे होना बहुत जरूरी है। जिस कबूतर के पॉइंट अच्छे नहीं, चाहे मेरा बगल पाट है, फलक शेर है, उसके पॉइंट अच्छे नहीं, वो नहीं उड़ेगा। ये गारंटी वाली बात है। क्या बात है। ब्रांड यानी पाकिस्तान में बहुत सी ब्रांड है, चाहे किसी के भी घर का कबूतर हो, किसी भी ब्रांड का कबूतर हो, अच्छे पॉइंटों में नहीं होगा, वो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ सकता। बात जबरदस्त सिर्फ बात पॉइंटों की है, क्योंकि मैं आपको इस मिसाल अच्छे देता हूँ ना, ये कबूतर पॉइंटों का अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ जी ये आप ले जाए, इसके पॉइंट ही अच्छे नहीं, आपको पसंद तो नहीं मुझे आएगा। मैं यार ये नहीं ब्लड ये बगल पटा ब्लड है, ये बड़ा उड़ेगा, लेकिन मेन चीज पॉइंटों की है। अगर ये पूरे पॉइंटों में नहीं उड़ सकता, इसीलिए जो भी कबूतर है परवर हजरात ब्रांड पे ना जाएं, ब्लड पे ना जाएं, उसके खुद पॉइंट देखें, उसकी खुद अपनी कारकर्दगी देखें। अच्छे ब्लड का कबूतर अच्छे पॉइंटों में होगा, वो जरूर उड़ेगा इंशाल्लाह। वो किसी भी बड़े घर का कबूतर है, किसी भी ब्रांड का कबूतर है, अगर उसके पॉइंट ठीक नहीं है, उसकी दुम खराब है, उसके पर खराब है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरा बगल पाटा कबूतर, उसके पर यूं चौड़ाई में है 2 उंगल, वो कभी नहीं उड़ सकता। अच्छा, इससे उस्ताद जी थोड़ा सा एक नया सवाल निकल आया। आपने बात की ब्लड लाइन की, जो कबूतर अपने सारे पॉइंट्स में पूरा है, तो मेरा ख्याल है उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। बेशक ब्लड लाइन का हम ब्लड टेस्ट तो नहीं करवा सकते, यही देख सकते हैं कि अगर किसी कबूतर के पॉइंट्स पूरे हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छी ब्लड लाइन से कबूतर है। देखिए ना, कोई भी कबूतर पॉइंट्स का पूरा है ना, वो उड़ेगा, वो 100% उड़ेगा। एक कबूतर जितने मर्जी अच्छे ब्लड के, उसके पॉइंट खराब है, देखिए ना, हर बंदे ने कबूतर रखे हैं, जोड़े बढ़ाने के चक्कर में आपने खराब कर लिया। अब चाहे वो चौधरी सखी के घर का हो, किसी के भी घर का कबूतर हो, आपने खराब कर लिया, वो उड़ेगा। मतलब ये हमने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सखी साहब का बड़ा नाम है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात की गई है। मेरे घर किसी के भी घर का आप मुझसे ये कबूतर ले जाएं, आप जाके इसमें खराबी डाल लें, तो आप कह रहे हैं ये नहीं उड़ रहा, तो ये नहीं उड़ेगा। ब्लड को अगर आप काउंट करते जाए, ये बगल पटा नहीं उड़ रहा, वो खराब हो गया, कैसे उड़ेगा? उड़ नहीं सकता। मेन चीज कबूतर को आपने मेंटेन रखना है, उसके पॉइंट्स पूरे हैं, वो काम करेगा। आपको बस ये शौर होना चाहिए कि ये कबूतर अपने पॉइंट्स में पूरा है। वो आता है प्रैक्टिकल के साथ। आप जब उड़ाते हैं, अपने उड़ते कबूतर को देखें, आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी। कबूतर भी आपको सिखाएगा। सबसे मेन चीज है, जो कबूतर उड़ता है ना, खुद सबसे बड़ा उस्ताद वो है। जबरदस्त। आपको अपना इल्म बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो कबूतर उड़ता है उसे जरूर देखना चाहिए। उसे आप देखें, उसके पर कैसे है, उसकी बॉडी कैसी है, 100% उसके पॉइंट अच्छे होंगे। खराब पॉइंटों का कबूतर नहीं उड़ता। अगर वो नरम दिन में उड़ भी रहा है, गर्मी में नहीं उड़ेगा। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है ना, वो कबूतर आपको रिजल्ट नहीं देगा, मायूस करेगा। तो जनाब, आज तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू एक एक लफ्ज़ आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। उस्ताद साहब की बातों पर गौर करें। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।